गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, मार्केट ने क्या किया एंड ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस कैसे था। ठीक है, नए साल का पहला दिन था, लेकिन मार्केट की शुरुआत कुछ बहुत ज़्यादा जोश टाइप नहीं थी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो मतलब जो हमारा सेटअप था, जो डिस्कस किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट में इसको बोलूँगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, स्पेशली सेकंड हाफ में। तो लास्ट वन आवर 1.5 आवर का जो टाइम स्पेन था, उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि अगर आपने एक सेटअप डिसाइड किया है एंड मार्केट अगर उस सेटअप के हिसाब से मूवमेंट अगर दे देता है, तो योर डे इज़ डन, योर टारगेट इज़ डन। तो वहाँ पर वो सेटअप परफेक्ट मिलने के बाद दैट इज़ अ परफेक्ट ट्रेड। आपने एक चीज़ प्लान की कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है, कंफर्मेशन देती है, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लूँगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। या ऐसा कुछ सेटअप आपने बेस्ड ऑन सम एनालिसिस, सम इंडिकेशन, सम पैटर्न, जो भी आपका मेथड है, उसके हिसाब से बनाया। मार्केट ने आपको वो मोमेंट आपको फर्स्ट हाफ में ही दे दिया खुलते के साथ। ठीक है, तो दैट हैज़ बिकम योर परफेक्ट ट्रेड। तो उसके बाद फिर से ट्रेडिंग में घुसने का कुछ मतलब नहीं बनता। हो सकता है कि उसके बाद भी मार्केट आपको दूसरा सेटअप दे दे, तीसरा सेटअप दे दे, लेकिन फिर उस सेटअप के ऊपर काम करना है या नहीं करना है, दैट वी हैव टू मैनेज प्रॉपरली। फिर भी अगर काम करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपको प्रॉफिट मिल चुका है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो है उसका आप ट्रेड ले सकते हो, सो दैट अगर वो ट्रेड आपका लॉस में भी चला जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल कम आउट विद द प्रॉफिट। ठीक, तो ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है। या तो स्टिक विथ योर वन सेटअप ओनली, जो सेटअप सक्सेसफुल हो गया, जो ट्रेड मिल गई, बस ले लिया, प्रॉफिट बुक कर दिया एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू सेव द प्रॉफिट। ठीक है, आज मार्केट ने किया क्या, हमारा डिस्कशन क्या था कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं अगर फ्लैट या गैप डाउन भी अगर खुलती है सॉरी, तो उस केस में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं नीचे कॉल की अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। ठीक है, एज डिस्कस मार्केट 40-50 पॉइंट थोड़ी सी गैप डाउन खुली, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन पीडीसी लेवल से फिर से रिजेक्शन ले लिया, नीचे आ गए। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऊपर की कुछ मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिखाना शुरू कर दिया, बट स्लो एंड स्टडी वोलेटिलिटी थी मार्केट में। यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, एंड ऊपर का जो लेवल हमने डिस्कस किया था दैट वाज 48,380-400 का जो जोन था, ये दिस वन। ठीक, तो यहाँ तक कि अगर नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपने कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन ली होगी एंड आप बैठे हैं उसमें, तो स्लोली 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 मार्केट ने 380 तक के टारगेट दे दिया। ऑफ कोर्स इसमें प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत सारे थे। अब देखो, वीक्स बढ़ रहा है, ठीक है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो फ्लक्चुएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रीमियम्स में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू ट्रेड विथ सफिशिएंट क्वांटिटी। जितनी हम झेल सकते हैं उतनी क्वांटिटी में काम करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम करोगे एंड वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उसको हैंडल करना उस ट्रेड को बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं हम लॉस में उसको एग्जिट कर देते हैं और बाद में फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चला जाता है एंड देन हमें पछताना पड़ता है कि यार क्या हुआ, फालतू में लॉस ले लिया, मार्केट तो मेरे डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो जजमेंट है, दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिस। ठीक है, तो इनिशियली जब आप प्रैक्टिस फेज़ में हो, लर्निंग फेज़ में हो, तो उस समय कम क्वांटिटी के साथ काम करना इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बड़ी क्वांटिटी में जब लॉस होता है तो अब सिर्फ बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचोगे कि क्वांटिटी ज़्यादा रखूंगा तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा भी है। ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स, राइट। तो उस कॉइन का दूसरा हिस्सा, दूसरा साइड क्या है कि अगर बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करने के बाद इमीडिएटली बाद अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर चली जाती है, तो मुझे जो लॉस दिखेगा वो भी उतना ही ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर 2-4 लॉट के साथ मैंने यहाँ पे काम किया, थोड़ा होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं 380 तक के टारगेट जो है वो हमें मिल गए। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट ने एक बार इस 380 को टच किया, फिर कंटिन्यूसली यहाँ 40-50 पॉइंट के बीच में, उतना भी नहीं एक्चुअली, बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया एंड देन एंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन में यहाँ पे दिखाई। ठीक है, तो अगर टाइमिंग देखा जाए तो ये जो ब्रेकआउट था दैट वाज समवेयर अराउंड 2:20 के आसपास ये ब्रेकआउट की कैंडल मार्केट ने बनाई। उसके बाद फिर से इसको रिटेस्ट किया, तो लोगों में होप्स बहुत ज़्यादा आ गए कि यार मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट भी कर दिया, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर लोगों ने क्वांटिटी दबा के ऐड कर दी, मार्केट ऊपर गई नहीं। हालांकि मार्केट ने आपको 2:20 से लेके 2:55 तक का या 3 बजे तक का मौका दिया था कि आप ट्रेड से निकल जाओ।
इतने देर में अगर मार्केट ये ऊपर नहीं जा रही है तो एटलीस्ट वी हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी, या तो इमीडिएटली अगर फिर भी आपको चांस लेना ही है कि नहीं यार इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन हो रही है, तो हो सकता है 3 बजे के बाद एकदम से यहाँ पे बड़ी कैंडल लगाए, ऐसा भी होता है मार्केट में, ठीक है। नोबडी नोज कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चांस दिख रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन हो रही है एंड इसके ऊपर अगर जा सकती है, तो इमीडिएटली हमने क्या करना है कि जो आपकी पोजीशन है एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर आपकी डायरेक्शन में ऊपर अगर जाती है मार्केट, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है और 3 बजे के बाद बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनाती है मार्केट और 200 पॉइंट की रैली देती है, तो फिर बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा ये मार्केट ने काम किया है, एकदम से धड़ाम से गिर गई यहाँ से, ऐसा अगर काम हो जाता है तो एटलीस्ट यू हैव पुट अ स्टॉप लॉस ऑन योर कॉस्ट। तो जो शुरू में यहाँ पर ट्रेड में आपने प्रॉफिट लिया है वो यहाँ पर गायब नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मैनेज द थिंग्स। ये टोटली फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है, मार्केट ऐसा करती है। तो अदरवाइज ट्रैपिंग कैसे होगी, यहाँ पे ब्रेकआउट देख के बहुत सारे लोगों ने कॉल की पोजीशन जिन लोगों ने बनाई थी वो पूरे के पूरे ट्रैप हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा होता है, मार्केट इज सुप्रीम, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमें मार्केट में काम करना है, धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ। द मोर द एक्सपीरियंस, मोर द प्रैक्टिस, यू विल अंडरस्टैंड मोर, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बस रिस्क मैनेज करना, डोंट लूज योर कैपिटल, ये मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज वंस यू लूज योर कैपिटल यू हैव गॉट नथिंग टू प्ले, और उसके बाद सिर्फ आप चार्ट ही देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो कैपिटल को बचाते हुए काम करना है, छोटा छोटा सा क्वांटिटी में, ठीक है। एनीवेज, अब कल किस तरीके से काम करना है, ओके। देखो, मार्केट को अगर ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाया हुआ है, उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अपना 380 का जो लेवल है, ये लेवल तो वैलिडेट हो गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फॉल्स ब्रेकआउट इसी लेवल का लिया एंड फिर उसके नीचे मार्केट ये आ चुकी है, ठीक है। तो दिस लेवल इज स्टिल इंटैक्ट, 48,380 का जोन, 380 से 430 का जोन, ठीक है। नाउ नीचे का लेवल जो है वो 48,000 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन एंड मार्केट कहीं ना कहीं 48,064 के आसपास क्लोज हुई है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, जो सेफ ट्रेडर्स है ना, अभी ये 48,180 से 230 का जो जोन है ये छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स देखिए, ठीक है, ये वाली, ये 2 कैंडल है ना, ये ग्रीन फिर रेड। यहाँ इनिशियली मार्केट ने ये बड़ी रेड कैंडल लगाने के बाद, ये जो बड़ी रेड कैंडल लग गई, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल लगा के सपोर्ट लेने की कोशिश की, कंसोलिडेट किया, फिर भी सस्टेन नहीं हुई, फिर से उसको ब्रेक करके नीचे आ गई, ठीक है। तो नाउ दिस 180 टू 230 का जो जोन है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है, 230 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है एंड फिर 380 तक के इनिशियल टारगेट्स मिल सकते हैं। 380 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, ब्रेकआउट दे देती है, तो यू कैन ट्रेल फॉर फर्दर टारगेट्स, ठीक। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली 350 टू 400 का भी जोन बन चुका है, ये बड़ा जोन बन चुका है 50-60 पॉइंट का। तो अकॉर्डिंगली उसको देखते हुए काम करना है मार्केट में। गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 180 के ऊपर ही खुलती है और 180 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, 230 के ऊपर निकल जाती है, तो छोटी क्वांटिटी में आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ऊपर के टारगेट जो है सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है, लेकिन कहीं ना कहीं 230 के ऊपर वगैरह कहीं खुलती है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन बदल जाएगा, ठीक है। पर्सनली आई वुड से कि ये फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर जाती है ना, दिस वोंट बी अ वेरी आइडियल ट्रेड। तो अगर ये फ्लैट के केस में अगर आपको प्ले करना है ना, तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ और छोटी क्वांटिटी में आप इसको प्ले कर सकते हो। क्योंकि क्या है उसमें एक समस्या है, एक कन्फ्यूजन है। यहाँ से आ गई, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन पुट की पोजीशन लेने का कॉन्फिडेंस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर गई, ये नीचे आ गया और फिर इसको ऐसे इस टाइप का पैटर्न भी मार्केट बना सकती है। तो वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, ये देखना पड़ेगा हमें कि मार्केट कैसे काम कर रही है। तो फ्लैट का सिनेरियो जो है वो इतना ज़्यादा आइडियल नहीं है अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मार्केट या इसी रेंज में कहीं ना कहीं रहती है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है या इसी जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करती है और फिर 48,000 के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर ये एक ठीक ठाक ट्रेड हो सकती है। फिर पुट की क्वांटिटी में लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे 47,880 900 एंड उसके नीचे फिर 47,780 750 तक के टारगेट्स में मिल सकते हैं। उसके नीचे 630 तक हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन होती है और कहीं ना कहीं 400 के आसपास ही अगर होती है, इतना ज़्यादा ऊपर, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं पुट की पोजीशन ट्राई करना प्रेफर करूँगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, ओके। एंड अगर 380 एंड 430 के जोन को अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में
ऊपर की तरफ ब्रेक करती है एंड सस्टेन हो जाती है, मतलब गैप अप खुली, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया एंड 430 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर पुट के बारे में सोचना ही नहीं है। फिर मार्केट ये सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रैप करने के लिए नीचे आई थी आज लास्ट में, क्योंकि ये रैली देख के बहुत सारे लोग होंगे जो पुट को कैरी करके चले गए हैं, ठीक है, तो वो सब ट्रैप हो जाएंगे एंड मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये समझ लेना कि फिर ये डाउन वाला जो मोमेंटम दिखाया था मार्केट ने, ये ट्रैपिंग के लिए था एंड मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। तो 430 के ऊपर अगर गैप अप खुल के निकल जाती है तो भूल के भी पुट के बारे में नहीं सोचना है, फिर देन गो विद द कॉल एंड फिर सेटअप नहीं मिलता, कुछ ये गड़बड़ हो जाती है, फिर से मार्केट नीचे आ जाती है, तो वी कैन अवॉइड। ओके, बहुत ज़्यादा गैप डाउन, अगर 48,000 के नीचे गैप डाउन खुलती है, आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। जो रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है वो एक पैटर्न कंफर्म होने के बाद पुट के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। तो दिस विल बी द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है और निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, ठीक है। तो निफ्टी ने भी कहानी सेम ही रखी है यहाँ पे, एंड ऊपर मैंने बोला था कि अगर फ्लैट खुल के कहीं ऊपर चलती है, नीचे का ये लेवल हमने डिस्कस किया था और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलती है, तो 750 का लेवल इंपॉर्टेंट है एंड 750 के ऊपर फिर एक मोमेंटम हमें मिल सकता है 800-830 के जोन के लिए। तो ये सेटअप अगर फॉलो किया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिला, लेकिन ये बहुत लंबी ट्रेड थी, ठीक है। ये 680 के जोन से ही जो ये 750 का लेवल था, ठीक है, 750 के आसपास आने में ही एक्चुअली ये ट्रेड की मतलब जान निकाल दी मार्केट ने। तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत थी एंड उस पेशेंस के साथ इतनी देर तक प्रीमियम फ्लक्चुएशन देखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा मार्केट में कहूँगा नहीं निफ्टी का भी, लेकिन अगर फिर भी सेटअप के साथ जो लोग टिके हुए हैं एंड अगर स्टॉप लॉस अगर आप स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको 750 तक मिला होगा। और उसके बाद ब्रेकआउट देके ये 830 तक मार्केट गई एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एज वी डिस्कस, एंड वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, ये अगर फ्लैट ही खुलती है 680 690 के आसपास और कहीं ऊपर चलती है, हो सकता है यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए, तो फिर कल के लिए भी ये 750 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर फ्लैट खोल के यहाँ कंसोलिडेट करती है, कुछ रेंज बनाती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। 750 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 830 तक के लिए हम क्वांटिटी ऐड करके उसको ट्रेल कर सकते हैं। 830 के ऊपर अगर फिर सस्टेन हो जाती है तो फिर और ऊपर अच्छे खासे टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे और डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ होती है। इतना नीचे से अगर ऊपर चली जाती है एंड 830 के आसपास अगर मिलती है तो इट इज़ बेटर टू बुक द प्रॉफिट ओवर देयर। ओके, फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके अगर ये 780 के जोन को अगर ब्रेक करती है नीचे, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे जो है 630 600 तक के इनिशियल टारगेट्स मिलेंगे, उसके नीचे 570 550 530 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 750 के आसपास खुलती है, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड लिया जा सकता है अगर रिजेक्शन मिलता है तो। लेकिन फिर याद रखिएगा कि इस जोन के बीच में कहीं पर भी ट्रेड करना ना चाहे वो कॉल की पोजीशन हो, यहाँ सपोर्ट पे आपने कॉल लिया, चाहे वो यहाँ पे पुट की पोजीशन हो, तो ये 50-60 पॉइंट के अंदर का स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगा। तो जो इसको मैनेज कर सकते हैं वो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज सेफ साइड पे यू कैन सिंपली अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस जोन। एंड अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, कहीं गैप अप खुलती है, 750 को ब्रेक करती है तो 830 तक एंड 830 के ऊपर फिर कंटिन्यू अगर निकलती है तो हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, इस जोन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है, कहीं ना कहीं 780 वगैरह के आसपास अगर खुलती है तो वी कैन वेट 800 जोन में, 800-830 के जोन तक पहुंच के अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं ये रिवर्सल प्ले करना प्रेफर करूँगा। और अगर 830 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, मतलब गैप अप भी खुलेगी कहीं ना कहीं 780 800 के आसपास इतना, या 760 पकड़ लो, यहाँ से गैप अप खुल के अगर ऊपर जाती है और 830 का ब्रेकआउट देके सस्टेन हो जाती है तो फिर 900 तक के टारगेट्स भी कल के कल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर 830 के ऊपर पुट के बारे में नहीं सोचना है, 830 के ऊपर फिर कॉल में ही बैठना है। तो गैप अप हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट का सिनेरियो डिस्कस कर लिया। गैप डाउन अगर 780 के नीचे अगर खुलती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे खुलते के साथ यहाँ आ सकती है और यहाँ से सपोर्ट लेके कुछ यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है। तो ज़्यादा गैप डाउन अगर खुलती है ना तो फिर वी हैव टू वेट फॉर दी प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद लुकिंग एट द पैटर्न हम
उस सेटअप के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं कि अगर कहीं यहाँ 630 650 के आसपास खुली, यहाँ से एक झटका नीचे दिखा के ऊपर अगर जाती है और पीडीसी लेवल पे अगर रिजेक्शन लेते तो फिर यहाँ पर रिवर्सल प्ले किया जा सकता है, या तो यहाँ पे रिजेक्शन लिए बिना अगर ऊपर ही रहती है फिर से सस्टेन हो जाती है तो दिस वाज फॉल्स ब्रेकडाउन, यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, ये पैटर्न बनता है तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल पोजीशन। जो भी करना है छोटी क्वांटिटी में और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड डिसिप्लिन के साथ करना है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्ले। अभी थोड़ा सा याद रखिएगा कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, बिकॉज एक तो नया साल शुरू हो चुका है, इस साल में इवेंट्स अभी अगले 2-3 महीने तक बहुत सारे इवेंट्स होंगे, इलेक्शंस वगैरह है, बजट वगैरह है, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रैली दे चुकी है पिछले 1 महीने में, राइट। तो कहीं ना कहीं पर थोड़े से जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन है वो पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, विक्स भी बढ़ रहा है तो सेलर्स भी थोड़े से एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, वोलेटाइल रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो जो पिछले 1-1.5 महीने से प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना है, प्रॉफिट को सेव करना है। तो सबसे बेहतर तरीका इसका यही है कि एक सेटअप अपना प्रॉपर बनाओ, सेटअप अगर मिलता है तभी ट्रेड करनी है, एंड जब भी ट्रेड करोगे तब छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। अगर इतने रूल्स आप फॉलो करोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ जो भी होगा वो ग्रीन में रहेगा, ठीक है। तो वो कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। Thank you very much friends and all the very best.